So what are the challenges in front of India's security? First of all, let us understand कि इंडिया, सिर्फ इसको इंडिया समझ के चलो, नहीं तो बोलेंगे सर उड़ता हुआ बर्ड बर्ड बना के लिख भी देता हूँ इंडिया। ठीक है, इंडिया के बॉर्डरिंग कंट्री में एक अच्छा हमारा नेबर है, राइट। यहाँ पे हमारा एक अच्छा नेबर है, राइट। इस नेबर का नाम क्या है? इस नेबर का नाम क्या है? ठीक है, ये बहुत खास दोस्त है हमारे, बहुत स्पेशल। हमको अगर थोड़ा सा भी दर्द हुआ ना तो ये लोग फटाक से भाग के आएंगे, ऐसे दोस्त। बीइंग sarcastic, ओके। नाउ व्हाट हैपेंड, इंडिया की सिक्योरिटी के सबसे बड़े थ्रेट ये दो कंट्रीज है, नेबरिंग कंट्रीज है, लेकिन क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे? टेररिज्म सबसे ज्यादा। ठीक है, चाइना एक अकेला ऐसा कंट्री है जो एशियन कंट्रीज में इंडिया को एक चैलेंज की तरह खड़ा है, और इंडिया भी उसको उतना ही ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करके देता है। आज के डेट पे इंडिया इज नंबर 2 इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। इंडिया को सिर्फ और 5 साल दो, 5 साल बाद इंडिया उसमें भी उसको हरा देगा, फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा। बट जोक्स अपार्ट, चीजें कैसे है, चाइना इकोनॉमिकली उतना ज्यादा फ्लरिश्ड कंट्री, ठीक है, इंडिया से ज्यादा डेवलप्ड है। कौन? चाइना। ठीक है सर, व्हाट सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम इज चाइना क्रिएटिंग? सेम लाइक पाकिस्तान। पाकिस्तान टेररिज्म के नाम पे हमको डरा रहा है, चाइना क्या बोलता है, मेरे पास पावर है, ज्यादा मस्ती करोगे तो आपके ऊपर अटैक कर दूंगा। तो चाइना हमको थ्रेटन करता है, लेकिन आज के टाइम पे इंडिया थ्रेटन नहीं होता है। रिसेंट एक अगर तुम लोगों ने सुना रहेगा तो एक कोई तो एरिया था जहाँ पे चाइना के सोल्जर्स ने अटैक किया था इंडिया के ऊपर। इंडिया ने ना ही उनको क्या बोलते हैं, वो जगह से उन्होंने उनको भगाया, बट दे गेव देम बैक एज वेल। जिस तरीके से उनका अटैक हमारे ऊपर आया था, इंडिया गेव इट बैक एज वेल। अब वो इंडिया ऐसा नहीं है कि नहीं यार कोई बात नहीं, अगर मार दिया तो एक झापड़ तो दूसरा वाला भी गाल निकाल दो, नहीं। इफ यू आर हिटिंग अस यू विल गेट इट बैक अगेन। ओके, नाउ व्हाट आर द प्रॉब्लम्स बीइंग क्रिएटेड बाय दीस टू इकोनॉमी? सबसे पहले तो ट्रेड रिलेशंस है चाइना के साथ हमारा, ठीक है, वो उसको उसका फायदा उठा के एक्सप्लॉइट करने को ट्राई करता है। पाकिस्तान क्या प्रॉब्लम क्रिएट करता है? पाकिस्तान हमेशा जितने भी ट्रीटीज है, समझौते हैं, अटैक्स, एरियल अटैक्स बोलो या फिर फायर सीज फायर का अटैक बोलते हैं वो करो, या फिर टेररिज्म, तीनों तरीके से इंडिया के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता रहता है। सर व्हाट इज इंडो सीनो ट्रेजेडीज? इंडिया, और ये सीनो है ना, सीनो कोई मूवी का कैरेक्टर नहीं, चाइना को सीनो बोलते हैं। और व्हाट इज इंडो? इंडिया। इंडिया, इंडिया, चाइना, इनके जितने भी ट्रीटीज है उसको एक्सप्लॉइट किया जाता है। ठीक है, अब ऐसा भी बोला जाता है कि इंडिया का पार्ट है अरुणाचल प्रदेश, मानते हो? अरुणाचल प्रदेश इंडिया का पार्ट है, चाइना बोलता है मेरा है करके। कैसा? आज तक नहीं समझा। He demands that you should ask visa from China। अगर आपको अरुणाचल प्रदेश जाना है तो चाइना को परमिशन लेना पड़ेगा। तुम बोलो तुम्हारे घर पे कल आके मैं बोलो घर से निकल और घर पे आने के लिए परमिशन लेना पड़ेगा मेरा, चलेगा तुम लोग को? यही बात हो गया ना, तो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ठीक है, चैलेंजेस पहला इज पाकिस्तान, सेकंड इज चाइना, एंड द इंपॉर्टेंट पॉइंट व्हिच यू हैव टू कीप इन माइंड इज इंडो सीनो ट्रेजेडीज। समझ में आ रहा है सबको? एनी डाउट सो फार? किसी को भी देख के लो। देन विल मूव टू ह्यूमन सिक्योरिटी। इन्फिल्ट्रेशन मतलब घुसपैठ और एंटरिंग विदाउट परमिशन।
कुछ नहीं क्या हुआ? चुप इधर कुछ लगा है उधर क्या हाथ नहीं कुछ सच्ची में रे हाँ वो हो गया पढ़ाई समझ में। नक्सलाइट मूवमेंट मतलब क्या है? वो गांव साइड में रहते हैं ना कि डायरेक्ट सिविलियंस के ऊपर अटैक करते हैं या फिर पुलिस के ऊपर अटैक करते हैं, नक्सल अटैक्स होते हैं। ठीक है, अब सर रिबेलियस मतलब क्या? रिबेलियस। रेबेलियस मतलब टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट। ओके सर। ओके, नाउ कमिंग व्हाट इज टू ह्यूमन सिक्योरिटी। अभी ह्यूमन सिक्योरिटी में सबसे पहला चीज क्या समझते हो तुम लोग? हमारा सिक्योरिटी। क्या बात? ह्यूमन बीइंग का सिक्योरिटी और लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब पेड़ पौधों को भी बचा लेगा। ओके, तो ह्यूमन सिक्योरिटी का जब बात होता है सिर्फ और सिर्फ लोगों का जान बचाने का, जैसे सर ने बोला लिविंग ऑर्गेनिज्म का जान बचाने का या प्राणियों का जान बचाने का, सिर्फ उधर तक लिमिटेड नहीं रखने का। यू हैव टू गो बियॉन्ड इट। ठीक है, इट इज अ ब्रॉडर कंसेप्ट। आज के टाइम पे अगर ह्यूमन सिक्योरिटी का बात किया जाता है, नेशनल सिक्योरिटी का अगर पार्ट है वो, तो उसमें बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं। क्या क्या आता है? जैसे सर ने बोला लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑफ द पीपल नीड्स टू बी सेव। फर्स्ट थिंग, पॉवर्टी नहीं होना चाहिए, एजुकेशन सबको मिलना चाहिए। ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सबका रेज होना चाहिए। ठीक है, तुम एक बात बताओ, 10 साल यहाँ से 10 साल बाद, ठीक है, यहाँ से 10 साल बाद सब लोग जॉब पे लग गए रहेंगे। सब लोग एक्सपेक्ट करता जॉब बिजनेस जो भी है। सर बिजनेस है हमारा, आप टेंशन मत, पैसा है, पैसा है, उठते बैठते गिरते पानी में भी पैसा गिरता है। तो लेट्स से 10 इयर्स के बाद आप लोग को मैं बोलता हूँ कि आपका मंथली सैलरी 10,000। बस क्या सर इज्जत उतर रहे हो? लेट्स से एग्जांपल, मैं तो चाहता हूँ तुम लैक्स एंड लैक्स में कमाओ, बट अभी एग्जांपल पकड़ रहा हूँ कि 10,000 रुपीज। मेरे को एक बात बताओ, 10 साल बाद 10,000 है, 20 साल बाद 20,000। सोच ही रहे, वो देखो देखो खुला खुला देखो सर कितना सर 100 करोड़ कौन है? वो 100 करोड़ वाला 100 करोड़ किधर है? 2 बैग में उठा के लेके जाएगा ऐसा। चलो अच्छी बात है, बोल रहे हैं तो 100 करोड़ तो 100 करोड़। 100 CR तो बहुत, उसने एकदम हाइपर बोल स्टेटमेंट दे दी है। मैं बोलता हूँ लाख रुपए अगर 10,000 तुम लोगों ने 10 साल में कमाया, 20 ईयर्स बाद एक्सपेक्ट करोगे तुम लोग का मंथली सैलरी 1 लाख रुपीज हो। एक्सपेक्ट कर रहे हो, कोई बड़ी बात नहीं है, बराबर? तो मतलब तुम्हारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा है, राइट?
मैं बोल रहा हूँ 10,000 का 10,000 ही रहा, तो क्या तुम लोग उतना ग्रो कर पाओगे? क्यों रे? 10,000 मिल रहा है ना। पॉकेट मनी का एग्जांपल लेता हूँ, अभी कितना पॉकेट मनी मिलता है? घर पे रखते बहुत बड़ी बात है सर, आप पॉकेट मनी की बात कर रहे हो। ठीक है, चलो एग्जांपल लेते हैं कि तुम लोग को 500 रुपीज मिलता है, ठीक है, 500 रुपीज मिलता है एग्जाम्पल, ठीक है। ज्यादा मिलता रहेगा तो कॉन्ग्रेचुलेशन, कम मिलता रहेगा, कुछ नहीं मिलता रहेगा तो आई एम सॉरी, ठीक है, मैं जेब से नहीं दे रहा। 500 रुपीज तुमको मिलता है मंथली पॉकेट मनी। अभी वो 500 के अंदर तुम तुम्हारा खर्चा करते हो, तुम्हारा पार्टी के नाम पे चॉकलेट होता है, ठीक है, पार्टी के नाम पे क्या होता है? चॉकलेट होता है। चल चॉकलेट का पार्टी कर रहे हैं आज, या 1 रुपए वाला पेप्सी पी के आते, चल ऐसा होता है। जब बड़े हो जाओगे, जॉब पे लगोगे, कुछ पार्टी करने का मन है, बर्थडे एंड एनीथिंग, तो क्या अभी भी चल एक काम करते, एक वाला चॉकलेट खा के चल 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 ऐसा करोगे? बट ऑब्वियसली कुछ अच्छा बोलोगे, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रेज हुआ रहेगा, बरोबर। आज अगर 10,000 रुपीज तुम्हारा अर्निंग्स है, ठीक है, यू आर एक्सपेक्टिंग अ सर्टेन ब्रांड और यू आर यूजिंग अ सर्टेन ब्रांड इन योर क्लोथिंग, जब 1 लाख हो जाएगा सेम ब्रांड रहेगा क्या? कि बोलोगे नहीं क्या सर 1 लाख आया अपने? गर्ल्स लोग का लेते हैं एग्जाम्पल, मजा आएगा, तुम लोग सुनोगे। 10,000 का सामान है तो बताओ तुम्हारा 10,000 रुपए का, ठीक है। इधर कितने जन है जो कॉस्मेटिक लवर्स है? कॉस्मेटिक समझता है ना सबको, बिंदास बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं लूंगा नहीं, यूज नहीं मार करना है हम लोग, ठीक है। आई एक्सपेक्ट एवरीवन हियर इज अ कॉस्मेटिक लवर, ठीक है। नहीं ऋषि तेरे को नहीं मिला तो टेंशन मत ले, ऐसा नहीं, ऐसा नाराज नहीं होते तो, बिल्कुल नाराज नहीं होते। तो सर हमारे सर बोल रहे, मैम लोग ने क्या बोला कि 10,000 में मैम ने बोला कि कौन सा ब्रांड गाइस, कोई चीप ब्रांड है क्या? लैक में चीप ब्रांड है बोलते हैं, वाह तो मारेगा मेरे को, ठीक है। लैक में उन्होंने यूज किया 10,000 रुपीज उनका पे करके, कल को जाके तुम्हारा लाख रुपए हो जाता है, तो क्या लाख में मेरे हो गए? बस क्या सर, ऐसा कैसा हुडा में रह गया, हुडा, एवॉन, ओरिफ्लेम, तो ब्रांड्स है। बेसिकली बताने को क्या ट्राई कर रहे हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रेज होना चाहिए, समझ में आ रहा है? जितना ज्यादा तुम्हारा अर्निंग कैपेसिटी रहेगा उतना अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रहेगा, मानते हो ये चीज? ठीक है। आज अगर तुम लोग एक XYZ घर पे रहते हो और तुम्हारा कल को अर्निंग ज्यादा हो जाए, तुम लोग इससे लैविश लाइफस्टाइल रहने को देखोगे, बरोबर। या अगर आज चल के आ रहे हो, अगर तुम्हारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ज्यादा है या फिर तुम्हारा अर्निंग कैपेसिटी ज्यादा है, तो नेक्स्ट टाइम तुम लोग गाड़ी में आओगे, और अगर हो गया 2 व्हीलर से 4 व्हीलर पे आओगे, और हाँ हेलीकॉप्टर चौपर ही डायरेक्ट उतरेगा। सर ब्लैक कमांडो की जगह मैं ही उतरूंगा करके, है ना। तो जब ह्यूमन सिक्योरिटी की बात होती है, ओके, जब ह्यूमन सिक्योरिटी की बात होती है तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रेज होना चाहिए, ठीक है, पॉवर्टी नहीं रहना चाहिए, एजुकेशन सबको होना चाहिए, ठीक है। मालूम पड़ा 150 करोड़ कमा रहा है और दूसरी फेल है, कैसे चलेगा? मंदिर चलेगा क्या? 2 बैग कितना लेके जाऊं रे, ऐसा बोलेगा, चलेगा नहीं ना। वेल एजुकेटेड रहना चाहिए, सारे फैक्टर्स उतना ही इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके साथ और क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं? टेररिज्म। एक कंट्री को टेररिज्म नहीं फेस ना करना पड़ेगा, इसको इंश्योर करना पड़ेगा। मतलब क्या हो गया, इतना खुश हो रहा है? टेररिज्म का बात हो, तेरा बात नहीं हो, ठीक है। टेररिज्म नहीं होना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए, नहीं होना तो नहीं, अवॉइड करना चाहिए। करप्शन मतलब अंडर द टेबल वाला काम, काका गया ना जरा काम करूँ क्या, वो मोस्टली अपन बोलते ना, किधर भी लाइन में रहेगा, अरे बस क्या अपना पैसा न ले तेरा काम कर, ये वाला देखा रहेगा, वो एक प्रॉब्लम है, ठीक है। इसके वजह से लोगों का बहुत सारा काम अटक जाता है। मेडिकल फैसिलिटीज, पहले का मेडिकल फैसिलिटीज और अभी के मेडिकल फैसिलिटीज में बहुत फर्क है। पहले लोग बहुत सारे बीमारियों से मर जाते थे, लेकिन आज इतना ज्यादा एडवांस हो चुका है कि नए नए बीमारी के साथ नए नए सोल्यूशन भी है हमारे पास। आज हमारे पास कोविड का कोई ज्यादा सोल्यूशन नहीं है, वैक्सीन आया है, सिर्फ सोल्यूशन नहीं है। वैक्सीन के नाम पे 3 डोज मार देते हैं, एक बोलता है 20 दिन बाद आओ, एक बोलता है 25 दिन बाद आओ, एक सीधा बोलता है 90 दिन बाद आओ, ठीक है। अभी तक तो तुमको वैक्सीनेशन मिला ही नहीं है, पता नहीं वो पोलियो डोज की तरह दो बूंद जिंदगी के नाम पे आएगा तुम्हारे घर पे पिचकारी मार के जाने की, ठीक है। मे बी 10 years लेटर डाउन द लाइन जब ऐसे कुछ हम लोग PS पढ़ रहे रहेंगे, तो शायद अभी जो एड्स करके बीमारी तुम्हारे टेक्स्ट बुक में दिख रहा है,
कोविड भी निक के आएगा, आ सकता ना, नया बीमारी है उसका सोल्यूशन तब तक आ गया रहेगा, मानते हो? मतलब क्या, ग्रो कर रहा है कंट्री, ह्यूमन सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए ज्यादा से ज्यादा मेडिकल फैसिलिटीज के ऊपर भी ध्यान दिया जा रहा है, करेक्ट? ये सारे फैक्टर, इसके साथ साथ न्यू इन्वेंशन, मतलब कुछ नया चीज भी आ रहा है। अभी एक मार्केट में नया चीज सुना रहेगा, ईवी, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के बारे में, या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में, ठीक है सर? ऐसा क्यों? पेट्रोल का प्राइस हाइक हो रहा है, लोग आज के टाइम पे बोले तू किडनी मांग ले लेकिन गाड़ी मत मांग, या गाड़ी लेके जा रहा तो अपनी जेब से पेट्रोल डाल, सुना रहेगा। क्यों? क्योंकि प्राइस हाइक हो रहा है। पहले के टाइम पे एग्जांपल दे रहा हूँ, 2 लीटर जितने में आता था आज तो 1 लीटर भी नहीं आ रहा उतने में। और पहले लोग जो बोलते थे चल जाओ या लॉन्ग ड्राइव के लिए, आज बोलते चुपचाप चल के चलना तो चलना, तो भाड़ में जाकर। क्यों? पेट्रोल का प्राइस है। लेकिन बाय द टाइम आई से कि अपन और थोड़ा बड़े हो जाएंगे और थोड़ा बुढ़े हो जाएंगे, तब तक ईवीज आ गया रहेगा, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स जो चल रहे हैं। अच्छा, एक और चीज जो बीच में बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहा था, तुम लोगों ने न्यूज देखा रहेगा कि नहीं आइडिया नहीं, मैं बहुत तभी वो टाइम पे बहुत हाईलाइट हुआ था। ट्रैफिक बहुत ज्यादा है ना इंडिया में, तो लोग बोल रहे थे कि उड़ने वाला कार बनने लगेगा, और जो ट्रैफिक है ना, ट्रैफिक वो हम लोग ना हवा में रेडी करेंगे, मतलब एक पुलिस को उधर इंस्टॉल करेंगे, ट्रैफिक पुलिस को, जो सिटी मारेगा तो गाड़ी आर पार जाएगा। क्या अंकल कैसा लेट के देखेंगे? बोलते थे। फिर उसके बाद एक और के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस हुआ, ऐसा व्हीकल बनेगा जो हवा में भी उड़ेगा, पानी में भी लैंड करेगा और रास्ते में भी चलेगा। मतलब वो उनको लगता था बैम्बू कॉप्टर लेके टक करके ना डोरेमोन के सामान लेके चला रहेगा। बट ठीक है, बहुत सारा हो सकता है, यू नेवर नो, इन्वेंशन हो सकता है। इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के बारे में किसी ने सोचा था? नहीं, लेकिन आज के टाइम पे काम हो रहा है। सर मैंने पहले ही सोच के रखा था, ऋषि ने, कोई बात, सर ने सोच के रखा है। इतना तो वो भी खुश नहीं हो रहा है, उसका नाम लेने दो। तुझे किस बात की खुशी है? कुछ है पक्का? तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स कहने मतलब क्या बोलने को ट्राई कर रहे हैं कि ह्यूमन सिक्योरिटी में जितना हमने बात क्या की है फैक्टर्स, इसके साथ साथ ये सारे चीजें कंपाइल होते हैं। सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म या सिर्फ क्या ह्यूमन से सेफ्टी के बारे में बात नहीं होता है, बट वी हैव टू आल्सो टेक इनटू कंसीडरेशन दैट टेररिज्म इज अ फैक्टर जिसको डील करना पड़ेगा, करप्शन इज अ फैक्टर जिसको हमें डील करना पड़ेगा, मेडिकल फैसिलिटीज जो एडवांस हो रहे हैं, नए बीमारी आ रही है, उसके साथ ही साथ नए उसके सॉल्यूशंस भी आ रहे हैं, एंड मेनी अदर न्यू इन्वेंशंस। These things all together comprise your human security. समझ में आ रहा है सबको? Any doubts so far? With this आपका थर्ड चैप्टर खत्म हो जाएगा। सर उसी का पार्ट है।